मित्राणि, इदानीं कश्चन ऋषिराज पोपट इति नाम्ना कश्चन मूढः आगतः। एषः इदानीं भारतस्य विदुषां कृते एवं समस्याम् उत्पादयति, विदुषां कृते एवं वदति यत् एते विद्वांसः त्रुटिं लिखितवन्तः, मया इदानीं सम्यक्तया सूत्रं प्रतिपादितं, तस्य व्याख्या च कृता इति। ऋषिराजपोपटः विप्रतिषेधे परं कार्यं सूत्रस्य उपरि किमपि वदति। अयं लुण्टकः, अयं मूर्खः संस्कृत वक्तुं न जानाति, कथं संस्कृत व्यवहारः करणीयः एवं न जानाति, किन्तु संस्कृते त्रुटिं निष्कासयति। कस्मिंश्चिदपि गुरुकुले न पठितवान् अयं, कीदृशोपि संस्कृतस्य कीदृशमपि संस्कृतस्य ज्ञानं न प्राप्तवान्, किन्तु त्रुटिं निष्कासयति। पाणिनिना यद् लिखितं, पतञ्जलिना यद् भाष्यं कृतं, वार्तिककारेण कात्यायनेन यानि वार्तिकानि लिखितानि, भट्टोजीदीक्षितः कीदृशः विद्वान्, तेन यद् लिखितं, वरदराजाचार्येण यद् लिखितं, नागेशभट्टेन यदुक्तं, यत् प्रतिपादितं, यद् लिखितं, यद् बोधितं, तत्सर्वम् एतेन धूमिलं कृतं, तत्सर्वम् एतेन उच्छिष्टं कृतं। तेषु अयं ऋषिराजपोपटः त्रुटिं निष्कासयति। तादृशः विद्वान् जातः, यः कात्यायनतः अपि महान् विद्वान्, पतञ्जलितः अपि विद्वान् अयं ऋषिराजपोपटः। संस्कृतं वक्तुं न जानाति, संस्कृते दशवाक्यान्यपि शुद्धरूपेण वक्तुं न पारयति, किन्तु संस्कृते त्रुटिं निष्कासयति। महर्षि पाणिनिना यद् लिखितं विप्रतिषेधे परं कार्यं सूत्रमिदम्, अस्मिन् अयं लुण्टकः, अयं मूढः त्रुटिं निष्कास्य वदति यद् अत्र मया किमपि नूतनम् आविष्कृतं, नूतनं किमपि मया अन्विष्टम् इति एषः वदति। अयं न जानाति यद् दृश् धातु मध्ये क्तो प्रत्ययकरणेन किं रूपं भवति, दर्शितः इति एतेन उक्तम्। अयि भो, दृष्टः इति भवति, न तु दर्शितः इति भवति, जानाति। तो भवान् संस्कृत भाषया दशवाक्यानि तु वक्तुं न जानाति, किन्तु संस्कृते त्रुटिं निष्कासयति। कीदृशः लुण्टकः, कीदृशः मूढः, एवं एतस्य ये सहयोगिनः सन्ति, जो भी इसके सहयोगी लोग हैं, जो भी इस ऐसी भाषा को, इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि ऋषिराज पोपट ने कैम्ब्रिज में बैठ करके पता नहीं क्या लिख दिया और विप्रतिषेधे परम कार्यम इस सूत्र पर कुछ भाष्य दे दिया, उस पर कुछ पीएचडी कर दिया, उस पर कुछ शोध कर दिया। अरे कुछ शोध नहीं किया है। विप्रतिषेधे परम कार्यम सरल भाषा में समझिए, सूत्र मात्र इतना कहता है कि जब कोई रूप सिद्ध करना हो, संस्कृत व्याकरण का एक ही कार्य है कि शब्दों को बनाना। भावेशः मेरा नाम है, ये शब्द कैसे बना, दुर्गेशः जिसका नाम है वो कैसे बना, राम शब्द है वो कैसे बना, इन शब्दों को कैसे बनना है, इनकी प्रकृति विधान बताता है। जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए कोई नियम कायदा कानून होता है जिसे हम संविधान कहते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों को भी बनाने के लिए नियम कायदा कानून एक प्रक्रिया होती है जिसे हम उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। और उस जिस प्रकार के संविधान में लिखा हुआ है कि ये कार्य करने से ये सजा मिलेगी, वो किसी धारा के तहत लिखा हुआ है कि इस धारा में क्या क्या प्रयोग है, कि कौन से ने क्या कार्य किया तो उस कार्य की उसको क्या विधान करना है, क्या सजा मिलना है, क्या कायदा कानून नियम लगेगा। ये कोई ना कोई धारा, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है हमारे संविधान में। ठीक उसी प्रकार अष्टाध्यायी करके ग्रंथ है जो कि पाणिनि महर्षि ने लिखा है, उसमें कौन सा शब्द कैसे बनेगा इसके लिए सूत्र दिए हुए हैं। और एक जगह पर ऐसा कहा है कि जब कभी कोई शब्द बनाना हो और दो सूत्र एक साथ काम करते हो, दो सूत्र अगर आ जाए और दोनों ही सूत्रों से वह कार्य सिद्ध हो रहा हो, कोई एक शब्द है उस शब्द में पहले वाला भी सूत्र कार्य करे और दूसरे वाला सूत्र का नियम भी वहां लागू होता हो, ऐसी स्थिति में क्या करना, तब पाणिनि भगवान स्वयं अपने सूत्र के माध्यम से बताते हैं कि विप्रतिषेधे परम कार्यम। विपरीत स्थिति में जब ऐसी प्रतिषेध वाली स्थिति आ जाए, जब दो सूत्र एक ही जगह पर समान कार्य कर रहे हो, ऐसी स्थिति में परम कार्यम, पीछे वाला सूत्र कार्य करेगा, कि उन्होंने बता दिया है। और यही चीज को हम गुरुकुलों में हजारों सालों से पढ़ते आ रहे हैं। इस महान आदमी ने क्या नया बता दिया, कैम्ब्रिज में पढ़ा है इसलिए महान हो गया, इंग्लिश में बोलता है इसलिए महान हो गया। ये कुछ लटूरे और कुछ चैनल वालों का काम है जो ऐसी खराब और वाहियात बात को भी इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं
जिससे कि भारतीय मनीषियों का, विद्वानों का हनन हो रहा है। ये 10 वाक्य तो संस्कृत में बोल नहीं सकता, एक शब्द संस्कृत में शुद्ध नहीं बोल सकता, और ये व्यक्ति संस्कृत के सूत्रों में गलती निकालने लग गया। और 2500 सालों से हम कुछ गलत पढ़ रहे थे। अरे भाई, ए मूढ़ व्यक्ति, इतना तो समझ ले कि भारत में तो संस्कृत की खान है। यहाँ तो एक एक बिंदु पर हजारों हजारों ग्रंथ लिख दिए जा चुके हैं, और ये किस सूत्र की बात कर रहा है? और उस सूत्र में पहले से ही हम व्यवस्थित रूप से पढ़ते आ रहे। इसने कौन सा नया खोजा? इसने कुछ नया नहीं खोजा है साथियों। अगर इसने कुछ नया खोजा होता तो अब इसकी इतनी बुद्धि कैसे बढ़ गई? क्यों? क्योंकि पतंजलि और कात्यायन इत्यादि महर्षि के पास में जो ज्ञान नहीं था वो इसके पास आ गया क्या? मतलब ये पतंजलि, कात्यायन, भट्टोजी दीक्षित, वरदराज, नागेश भट्ट और भर्तृहरि, पाणिनि, कात्यायन, इनसे महान बन गया क्या? अरे उन्होंने हजारों वर्षों तक कहीं तपस्या करी थी, तब जाके ऐसा गूढ़ रहस्यात्मक ज्ञान को प्राप्त किया था। और संस्कृत वास्तव में साथियों बहुत सरल है, पर इस जैसे कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले इस तरह के कुछ मूढ़ व्यक्तियों की वजह से हम संस्कृत को कठिन मानते हैं। वैसे वास्तव में बहुत ही सरल भाषा है संस्कृत, पर इनकी वजह से यह विषय गूढ़ होता चला जाता है। साधारण सी बात इतनी है, किसी शब्द को बनाने के लिए 2 नियम एक साथ लागू होते हो तो पहले वाला नियम छोड़ दीजिए, बाद वाला नियम लागू करिए। ये इस सूत्र का अर्थ है। विप्रतिषेधे परम कार्यम। विपरीत स्थिति में, विरोधाभास की स्थिति में, प्रतिषेधात्मक स्थिति में पीछे वाला सूत्र कार्य करेगा। साधारण सी बात पाणिनि अपने सूत्रों में पहले ही बता रहे हैं। इसने क्या नया खोजा समझ में नहीं आया, और ये नया खोज के इसको संस्कृत ही नहीं आती है, फिर भी ये नया कुछ न कुछ खोज रहा है। पाणिनि, पतंजलि, आप जरा उनका इतिहास देखिए, कात्यायन इत्यादि का इतिहास देखिए। अगर पाणिनि ने कुछ लिखा है, कात्यायन ने जहां जहां कात्यायन को लगा कि पाणिनि ने कहीं कमी करी हो, वहां पहले ही उन्होंने वार्तिक लिख दिए हैं। उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते। जहां पाणिनि ने कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, जहां जहां चिंता उत्पन्न हुई, वहां वहां कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं। और जहां पाणिनि ने सूत्र लिखा, कात्यायन ने वार्तिक लिखा, दोनों पर भी मान लो कोई दिक्कत हो जाए तब क्या करना, ये बात पतंजलि महोदय ने बताई है। और यह महाभाष्य में एक एक बिंदु पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया है। एक एक सूत्र की बहुत बढ़िया व्याख्या कर रखी है। और ये नया क्या खोजेगा भाई, और नया खोज रहा हूँ ऐसा करके क्यों भारतीय और संस्कृत को इतना जटिल बना रहे हो? आपको अगर इतने विद्वान हो तो हमसे बहस करके बताओ, हमारे सामने टीवी पर आकर के बताओ। टीवी पर छोड़ो, कहीं पर भी कमरे में आ जाओ, हम बताएंगे व्यवस्थित रूप से कि व्याकरण क्या चीज है, हम प्रतिपादित करेंगे। तुम क्या प्रतिपादित करोगे जिसको संस्कृत का 100 नहीं मालूम, संस्कृत शब्द कैसे बना यही नहीं मालूम, और फिर भी विद्वान बने जा रहे हो? तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मनोरथ रूप सिद्धि कैसे बनती है? अतो रोर प्लुता अधप प्लुते, ये सूत्र कैसे कहाँ कार्य करता है? रोरू सूत्र, रोरी सूत्र कहाँ कैसे कार्य करता है? और वो कार्य करता है तो हसीच वहां निश्चित कैसे हो जाता है? हसीच सूत्र, रोरी सूत्र, अतो रोर प्लुता अधप प्लुते, इन सब के विषय में मुझे बता दो। पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र क्या है, इसके बारे में मुझे बता कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद शुद्धम, ये सब चीजें मुझे बताओ, निकाल के बताओ। देखे वहां आप नहीं बता पाएंगे। अरे भाई, हमारे पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन इतने महान विद्वान थे कि ई के स्थान पर य आएगा, इको यणति सूत्र के द्वारा। वो य ही क्यों आएगा? क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है, चुएशा नाम तालु, और य का भी उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ई के स्थान पर य ही आएगा। इतने विद्वान थे और इतना सब कुछ पहले से ही बता के गए हैं महाशय, और आपको नया कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, और वो भी कैम्ब्रिज में बैठ के बताने की आवश्यकता है ही नहीं। वैसे भी आप किसी गुरुकुल के छात्र नहीं रहे हैं, कहीं संस्कृत भारती की कोई पत्रिका चलती थी उसको पढ़ के आप संस्कृत के विद्वान बन गए हैं। ऐसे सुन के और स्वयं से ही पढ़ के कोई विद्वान बन जाता है तो उसका तो क्या ही कहना। ये तो ही पाणिनि, कालिदास ने पहले ही, मैंने आप इस बात को आपको बता दिया कि कालिदास ने बोल दिया है कि पुराण मित्येवन साधु सर्वम, लेकिन उस बात में यह भी बोला है कि संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते, बुद्धिमान व्यक्ति पहले परीक्षण करता है फिर उस बात की उपासना करता है। पर ये मूड जो चैनल वाले वगैरह हैं वो बिना कुछ जाने सोचे समझे बस कैम्ब्रिज विद्यालय में 2500 साल पूर्व कोई गुत्थी को सुलझा दिया। अरे क्या मूर्खता कर रहे हो भाई, हैं? यहाँ भारत में घर घर विद्वान बैठे हैं तुम्हारे जैसे, क्या फालतू के नाटक लगा रखे हैं और फालतू में वाहवाही लूटने के लिए आ जाते हैं चैनल पर। बंद करो ये सब कारनामे। चलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमो नमः। अगर इसको जरा भी हमारी बात बुरी लगती है और संस्कृत के प्रति जरा भी अगर वफादारी है, संस्कृत के प्रति जरा भी समर्पण भाव है, तो हमसे डिबेट करके बताए, बात करके बताए।
क्योंकि बिना बात किए तो समझ में नहीं आए, हम इसके ऊपर विरोध भी कर सकते हैं, इसका ग्रंथ पूर्णतः अशुद्ध। संस्कृत की भाषा को कहाँ इंग्लिश से कंपेरिजन कर रहे हो, कहाँ वो वहाँ पढ़ने वाला और यहाँ पढ़ करके वहाँ जा करके कैम्ब्रिज वाले तक वो तो बढ़ाएंगे। पहले वो अंग्रेज यहाँ पर आकर के हमको यहाँ दबा के गए, हमारी संस्कृति को नष्ट करके गए, और ये अब संस्कृत को पढ़ के उसमें कुछ नया खोज रहे, अब अपना श्रेय ले रहे हैं। पढ़ पाणिनि पतंजलि का अत्यंत पीछे चले गए, हमने श्रेय दिया, अभी हमने नया बनाया, क्या खाक नया बनाया है? आके हमको प्रतिपादित करके शुद्धता से बताओ, संस्कृत में 10 वाक्य हमसे शुद्धता से बोल के बताओ, फिर हम माने। और मानने की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो पतंजलि का अध्ययन पूर्व ही में है, पहले से ही ये जो आप बता रहे उसको तो पहले से ही प्रतिपादित करके गए हैं। तुमने क्या नया खोजा? कुछ नया नहीं खोजा, मात्र वाहवाही लूटने के लिए इंग्लिश में बोल करके बस ये बता रहे हैं कि हमने कुछ नया किया है। और वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी बोल लोगे तो चल जाएगा और दुनिया में प्रचार तो वैसे ही हो जाएगा आपका, इसीलिए आपने बोल दिया है वो कि पूर्णतया गलत है और आपको पाप लगेगा। संस्कृत भाषा के विद्वान आपको छोड़ेंगे नहीं, पाणिनि पतंजलि जैसे महान भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना, इस तरह से संस्कृत का दुष्प्रचार ना करें, क्योंकि भारत में तो हर घर घर में संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं। आपकी ज़रूरत नहीं है, और आपकी ज़रूरत है भी तो व्यवस्थित विधिवत रूप से पहले पढ़िए, उस विषय को जानिए, उसके बाद उस पर कोई बखान कीजिए, कोई बात कीजिए। बस ऐसे ही चैनलों के माध्यम से प्रचार और वाहवाही को मत लूटिए, और विद्वानों को इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि आपने क्या नया खोजा? आपने नया खोजा इसका मतलब हम गलत पढ़ रहे थे, कात्यायन पतंजलि आदि सब मूर्ख थे। हटाओ ये सब, बंद करो भाई, बंद करो, नहीं बताना, हटाओ।